श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व चल रहा है और माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करें, है ना। ये वीडियो उनके लिए है जिनको ऐसा लगता है कि उनके परिवार में खुशियां है ही नहीं, या फिर जैसे ही खुशियां आती है तुरंत कहाँ गायब हो जाती हैं आपको पता ही नहीं चलता। तो अब आपको करना होगा, लौंग का जोड़ा लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा और आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। कभी भी आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी तकलीफ़ें नहीं आएंगी, ठीक है। जितने भी उपाय आपको इस वीडियो में बताऊंगा, पूज्य गुरु जी की जो बुक है पंचतत्व, उस बुक में से पढ़ करके आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लौंग, है ना, दिख रहा है। तो हमें कितने लौंग चाहिए, जैसा कि मैंने लिख रखा था, लौंग का जोड़ा यानी कि 2 लौंग आपको लेने होंगे, ठीक है। जब भी मैं लौंग की बात करता हूँ ना, लोग कंफ्यूज ऐसे होते हैं, भैया इस फूल तोड़ देना है कि लेना है। तो फूल के साथ लौंग को लिया जाता है जब भी उपाय करना हो, ठीक है। 2 लौंग लिया, साथ ही साथ हमें लेना होगा 2 लाल फूल। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस को देखा होगा, मैंने आपसे बताया था कि नवरात्रि के दिनों में माता को 2 चीज़ें बहुत प्रिय हैं। पहला तो उनको लौंग बहुत प्रिय है और दूसरा उनको ये वाला जो लाल फूल है वो बहुत प्रिय माना जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से 2 लाल फूल ले लिए। लेने के बाद क्या करेंगे, आपके घर का जो भी सदस्य आपको बहुत परेशान करता है, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हों, आपके कोई भी हो, घर का कोई भी सदस्य हो, जिनकी वजह से पूरा परिवार बहुत टेंशन में जाता है, उस इंसान के हाथों में एक बार टच करा देना उन लौंग को, या फिर क्या करेंगे उन फूलों को। अगर वो इंसान खुद आपके साथ मंदिर आ सकता है तब तो बहुत अच्छी बात है। उनको लेके चले जाना मंदिर में, देवी माता के मंदिर पहुंचना। जो बात यहाँ पे बताऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि दोनों चीज़ों को चढ़ाना है लेकिन अलग अलग जगहों पे चढ़ाना है। जो आपके पास में 2 लौंग है ना, उन 2 लौंगों को माता के चरणों में समर्पित करना है। ओम श्रीम नमः मंत्र बहुत प्यारा होता है नवरात्रि के दिनों में, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको क्या करना है, 2 लौंग समर्पित करना। आपके पास में 2 लाल फूल भी हैं, है कि नहीं है, गुड़हल वाले, तो उस दोनों लाल फूल को माता के ऊपर समर्पित करना है, उसको चरणों में नहीं समर्पित करना। उन 2 लाल फूलों को माता के ऊपर समर्पित करना, ठीक है। इतना समर्पित कर दिया। अब जो इंसान आपके साथ मंदिर गया हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत परेशान होना, जो दीपक माता के मंदिर में जल रहा हो, चाहे किसी ने भी जला रखा हो, जो भी दीपक जल रहा हो, उस दीपक में चाहे आपका बच्चा हो, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी है, उनके हाथों से उसी दीपक में तेल डलवाना। बिल्कुल नया सा, बिल्कुल इफेक्टिव उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा सभी लोग। जो दीपक जल रहा है उसी दीपक में आपको उनसे तेल डलवाना है। तिल का तेल डलवाना हो तो तिल का डलवा दो, वरना घी का डलवाना हो तो घी भी डलवा सकते हो, ठीक है। करके देखिएगा। इस पूरी नवरात्रि में कभी भी आपको एक दिन जब भी मौका मिलता है, इस उपाय को करके देखिएगा। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा और जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, टेंशन है ना, तो सारी समस्याएं भी आपकी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली, जो कि लौंग के जोड़े से करना था। चलो अब हम लोग दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि लौंग से करने हैं। कहोगे भैया इसके क्या फ़ायदे हैं। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत उपाय कर लिए फिर भी आपकी बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, समस्याएँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है ना, तो इस नवरात्रि में इस उपाय को करेंगे, ठीक है। मैंने ये उपाय पहले बता रखा है, लेकिन इस उपाय में थोड़ा मिलता जुलता उपाय है, तो समझिएगा। स्क्रीन पर आपको लौंग दिख रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम 11 लौंग तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। कम से कम 11 लेना, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आपकी इच्छा हो वो ले लेना। साथ ही साथ हमें लाल फूल भी लेने हैं। अब कहोगे भैया लाल फूल कितने लेने हैं, तो लाल फूल भी कम से कम 11 तो आपको लेने ही लेने हैं, या फिर इससे ज़्यादा ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 11 लौंग और 11 लाल फूल, है ना, इन दोनों को ले लिया। करोगे क्या, अब समझो। देखो, जैसे आप क्या करते हो, माला बनाते हो ना, तो क्या करोगे, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। जैसे माला बनाना है, ऐसे तो होता है माला, है ना। अब क्या करना है, जो आपके पास में, एक मिनट, जो आपके पास में लौंग है ना, पहले एक लौंग को बांधना, फिर एक लाल फूल को, फिर एक लौंग, फिर एक लाल फूल, एक लौंग, एक लाल फूल, एक लौंग, लाल फूल, लौंग, लाल फूल, लौंग, लाल फूल, लौंग, लाल फूल। इस तरीके से एक लौंग एक लाल फूल करते करते ऑल्टरनेट तरीके से आपको इस धागे में बांधते जाना है और इसकी एक माला तैयार करनी है। गिनती नहीं करनी है, लेकिन कम से कम 11 लौंग और 11 लाल फूल तो होने ही होने चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इतना कर लिया।
माला को आपको नीम पेड़ पे आपको पहना देना है, ठीक है। चाहे तो बड़ा नीम का पेड़ है तो जड़ में रख देना, छोटा सा पेड़ है तो पहना देना, ठीक है। करके देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत इफेक्टिव उपाय है। जब एक दिन बीत जाए तो आपको फिर उस नीम के जो आपने अपने घर में अगर उपाय को कर रखा है तो उसको उठा करके किसी पेड़ के नीचे रख देना। अगर आपने बड़े पेड़ के नीचे रखा हुआ है तो आपको फिर वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। बट कुल देवी का स्मरण करके ही इस उपाय को करना होगा, है ना। समझ में आई बात मेरी। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। एक और उपाय की बात करते हैं जो कि हम सभी को दूध से करना होगा, ठीक है। अब कहोगे भैया इसके बेनिफिट क्या है, तो अब इसके फायदे और उपाय पूरा बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा काम सभी लोग कर दो, और वो है कि वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। देखो, समझते हैं इस उपाय के सबसे बड़े जो बेनिफिट है ना, वो है बीमारी को लेकर के। भैया हमारे घर का कोई भी सदस्य है, बहुत बीमार रहता है, मेडिसिन असर ही नहीं करती, हमेशा डॉक्टर के पास जाता है, तो उस कंडीशन में आपको लेना होगा इस तरीके से दूध, ठीक है। लेकिन प्योर दूध नहीं लेना। प्योर का मतलब कि सिर्फ दूध ही नहीं लेना है, आपको एक पात्र लेना है जिसमें दूध डालना है और थोड़ा सा इसमें पानी डालना, ठीक है। दूध और पानी का मिक्सचर रखना, और यह दूध होना चाहिए गौ माता का। अगर गौ माता का दूध नहीं मिलता तो इस उपाय को नहीं करेंगे, वरना कोई और दूध नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो गौ माता का दूध लेना। लेने के बाद क्या करोगे, इस दूध के अंदर दूर्वा डालोगे। कितनी दूर्वा? 5 दूर्वा गिन करके, ठीक है। कितनी? 5 दूर्वा, जो हरी वाली होती है वो गिन करके डाल देना, और लेके चले जाना कहाँ पर? किसी भी पीपल पेड़ के नीचे। रविवार को छोड़ करके, पूरी नवरात्रि में किसी भी दिन सिर्फ रविवार को छोड़ करके आपको जाना होगा पीपल पेड़ के नीचे। अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर, फिर से बोल रहा हूँ, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस दूध के जल को और जो दूर्वा डाली है सब कुछ एक साथ पीपल पेड़ की जड़ में जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है, उनके घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करती, और अगर बीमारी है भी तो धीरे धीरे करके आपके घर से बाहर चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो नवरात्रि का पावन सा पर्व चल रहा है, इससे अच्छा मौका इस उपाय को करने का नहीं हो सकता, तो आप सभी लोग उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है। जो दूर्वा वगैरह है सबको चढ़ा करके आना है, कुछ भी वहाँ से आपको वापस लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की, जो कि हम सबको अपनी फैमिली में, परिवार में खुशियों के लिए ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। देखो, समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लाल फूल दिख रहा है, तो आपको ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 1 लाल फूल लेने हैं, वो भी गुड़हल का होना चाहिए। ऐसा नहीं गुलाब का ले लिया, ये ले लिया, वो ले नहीं, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है यही वाला लाल फूल हमें लेना होगा, ठीक है। ले लिया। साथ ही साथ हमें 1 चुटकी हल्दी की ज़रूरत होगी। अब जब भी मैं हल्दी की बात करता हूँ, कई बार बता चुका हूँ, आपको हल्दी खड़ी लेनी है फिर पीस लेना, ठीक है। और इस पिसी वाली हल्दी की मात्र 1 चुटकी हल्दी लेना। 1 लोटा लेना, वो लोटा तांबे का हो, स्टील का हो, कटोरी हो, ग्लास हो, कुछ भी हो सकता है, बस एक जल का पात्र होना चाहिए। इस कलश के अंदर जल भर देना अपने घर से, ठीक है। जल भरना, उस 1 लाल फूल को डाल देना, और 1 चुटकी जो मैंने आपको हल्दी बताई वो इसी कलश के अंदर डाल देना है ना। डालने के बाद क्या करोगे, 1 बेलपत्र ले लेना, लेकिन इस बेलपत्र को उस कलश के अंदर नहीं डालना, सिर्फ उस कलश के अंदर 1 चुटकी आपको हल्दी डालनी होगी और 1 लाल फूल डालना है। बेलपत्र को अलग से पकड़ना, ठीक है। लेके कहाँ पे जाओगे, कि नीम पेड़ के नीचे, लेकिन हमें छोटे नीम पेड़ के नीचे इस उपाय को नहीं करना है। जो नीम पेड़ की छांव आपके ऊपर पड़ रही हो उसी नीम पेड़ के नीचे जाना, ठीक है। और पूरा का पूरा जल वहाँ पे समर्पित कर देना, अपनी कुल देवी का स्मरण करते हुए। किसका? अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल लाल फूल हल्दी के साथ समर्पित कर देना, ठीक है। समर्पित करने के बाद 1 घी का दिया वहाँ पे आपको लगाना होगा, लंबी बत्ती का। किसका? घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना। जो 1 बेलपत्र आपके पास में है ना, जीवन की जो तकलीफें होंगी, जो भी कष्ट होंगी, उस बेलपत्र को नीम पेड़ के नीचे आपको समर्पित कर देना है, रख देना है, और वहाँ पे प्रार्थना करनी है। जब वो दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं ना। अगर गुरुजी की पिछली नवरात्रि की कथा आपने सुनी होगी, कई बार आपको बता चुका हूँ, गुरुजी ने कई बार बताया है कि पूरी नवरात्रि में नीम पेड़ के नीचे ही माँ दुर्गा का वास माना जाता है ना। इसीलिए मैं जितने उपाय आपको बताता हूँ किसी और पेड़ पे नहीं बताता हूँ नवरात्रि में, सिर्फ और सिर्फ नीम पेड़ के नीचे ही कुल देवी का ध्यान करते हुए हमें करना चाहिए, है ना।
तो कोशिश तो की मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा समझाया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक किया करिए। मेरे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको हमसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करने के बाद। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।